मैं अमेरिका गया, कई स्टेट्स घूमा मैं अमेरिका के, कई मुसलमानों से भी, क्योंकि जाहिर बात है जिनसे मिलना जुलना है, रिश्तेदार या दोस्त है तो मुसलमान ही है, और वो बेचारे सादे सीधे लोग हैं एकदम। वो बड़े फख्र से गाड़ी में बिठा के लेके जाते हैं। न्यू जर्सी में था मैं, एक बहुत बड़ा चर्च था। अब ले आके बताया, बोले देखो एक चर्च था, हम इसको खरीद के जो है मस्जिद बना लिए। फलानी जगह के ऊपर एरिज़ोना के अंदर 4 चर्चेस खरीद के उनको मस्जिद बनाए, फलानी जगह पे चर्चेस खरीद के मस्जिद। मैं बोला इसकी माँ के मारे वो लोग साले तुम मजहब की दलिंदरी से बाहर निकल रहे, वो पलीता तुम्हारे गले में डाल दे रहे और तुम उसको खरीद के, उस बला को खरीद लेके खुश हो रहे। वो बला है, बला। और उसमें पूरी अपनी जो भी कमाई है सब पूरे, अच्छा वहाँ मस्जिद या चर्च या कोई भी हो, वो तो एक ट्रस्ट के तहत वो ट्रस्ट नहीं साहब, बाकायदा तरीके से आपको उसके पेमेंट देने पड़ते हैं। औकाफ है। नहीं, उसका प्रॉपर्टी टैक्स पूरी तरीके से लगता है, कोई कंसेशन नहीं है। यहाँ के ऐसा नहीं है। यहाँ के जैसा नहीं। और आपको अगर आप मॉर्गेज पे लिए हुए तो मॉर्गेजेस पर पेमेंट करने पड़ते हैं वो चंदों से। और वो चर्चेस के अंदर मॉर्गेजेस के पेमेंट्स नहीं आते तो बेच देते हैं वो लोग, बैंक एक्वायर कर लेती है, बेच देती है। मुसलमान खरीद के खुश हो रहे हैं। क्रिश्चियन अपनी बला मुसलमानों के गले में डाल रहे हैं और ये लोग समझ रहे हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कितने की 50 चर्चेस जो है इसके अंदर कन्वर्ट हो गए मस्जिदों के अंदर। वहाँ हम लोग न्यूयॉर्क में थे, तो इतवार के दिन जो है गाड़ी आई हमारी बेटी के घर पे, अच्छी लोग उतरे, औरत एक आदमी, वो चर्च चलिए बोल के बुलाने गाड़ी लेकर आते आपके घरों में, आइए चर्च को आइए, आज जो है मास है, आज वो फलाना है, समझ रहे ना, फूलों का एक वो देते आपको। अरे कोई चर्च को जाने तैयार नहीं है, बुढ़े जा रहे हैं साले खाली। हाँ, और मुसलमानों को देखो, यंग बच्चे जोकरों के ऐसे दाढ़ियाँ रख लेके, ऊंचे पैंटा पहन लेके एक अजीब गरीब तमाशा करे हुए हैं पूरी तरीके से। अच्छा भाई, ये जो है ना, जैसे आपका जो जनरेशन है ना, वहाँ तक भी ठीक था ये अभी जो है ना 20-25 साल में बहुत बढ़ गया है। हाँ, बहुत बढ़ गया। उसकी वजह ये है साहब कि जो अब जैसे वहाँ कई इदारे खुले अमेरिका में, तो मैं देखा वो उस्ताद लुकमान अली खान, ये पता नहीं क्या क्या है सब, ये सब अरब पेगनिक मॉडर्न ईडीएम में सेल करते हैं। वो अरब पेगनिक है, वो अरब पेगन कल्ट मॉडर्न ईडीएम में सेल कर रहे हैं। हज़रत आयशा की स्टोरियाँ, वो अबू बकर की स्टोरियाँ, इनकी कहानियाँ, आप बैठ के वही सुना रहे, वही रिवायतें सुना रहे। हाँ, ये कौन है वो फिल्म्स, बिलाल और ये वो सब पूरे अब यही चल रहा। हाँ, ये तो बहुत बड़े, मतलब ये सब कमर्शियल एक्टिविटीज है, पूरे कमर्शियल, पूरे आपको मालूम है डॉक्टर जो फिल्म चलाते हैं ना, हाँ हाँ, इंटरनेट पे जो कोर्सेज चलाते हैं, हाँ, ये मतलब एक यूनिवर्सिटी है बाकायदा। बाकायदा इनको बहुत ही अब बेकार बात है साहब, सब बहुत इनकम। उसी तर्ज पे हैदराबाद में भी एक साहब शुरू करे। हाँ साहब, मेरे नज़दीक सच्चाई, अगर आप किसी चीज़ को जान लेते हैं, आप लोगों को इस हमदर्दी के साथ उस सच्चाई को बताइए कि भाई मैं इसको मानता था, जिसकी वजह से मुझे नुकसान हुआ, मैं इसको छोड़ दिया तो मुझे इसका ये फ़ायदा हुआ। मेरे नज़दीक नफ़ा नुकसान कोई आखिरत से, कोई ख़बर के नीचे और आसमान के ऊपर नहीं होता है। इस दुनिया में हम जीते हैं, इस मौजूदा हालत में हम रहते हैं, इसी वक्त इसका नुकसान है, इसी वक्त इसका फ़ायदा है। और दूसरी बात, इंसान क्या चाहता है यार, आप हम क्या चाहते हैं हमारी ज़िंदगियों में, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड? देयर इज़ ओनली वन सिंपल वर्ड विच इज़ रिक्वायर्ड इन आवर लाइफ, एंड दैट इज़ कॉल्ड हैप्पीनेस, लव, भाईचारगी, मोहब्बत, खुशहाली, हाँ, खुशी। और मज़हब में हर खुशी को मैं आपसे कह सकता हूँ जिम्मेदारी के साथ में, ख़ास तौर से मज़हब इस्लाम में हर खुशी को पोस्टपोन कराया गया भाभी। आप खुश नहीं हो सकते हैं इस जगह में, ना बच्चों को लेके, ना इनको लेके, उनको पोस्टपोन करो खुशी को, जन्नत के वास्ते, आखिरत के वास्ते। हाँ, अरे साला, इस लम्हे के अंदर मैं खुश होना चाह रहा हूँ और खुशी मुझे मिल रही है, उसको पोस्टपोन करवा रहे हो। और कैसी इसके अंदर वो मतलब लिंकेज क्या है इन्होंने, मच्छर के पर की बराबर भी इसकी। अरे मच्छर का पर, कुत्ते की हड्डी, गाय का गोबर, ये दुनिया
इतनी भी वैल्यू नहीं है इसकी। इसकी वैल्यू नहीं है इसकी। ये तुम्हारा जो इस्लाम है ना, ये तो डुप्लीकेट ड्रामा साला। इससे तो पुट्टी कौड़े का किसी को आज तक का कुछ नहीं मिला भाभी। दुआएं करवा लिए, हाँ, जब साले खुद बीमार हो रहे तो दवाखानों में जाके शरीक हो रहे हैं, हाँ। वो क्या करोंजी और शैतान चटा के लोगों को, सालों को डायबिटीज़ को जो है मुर्दा कर डाले। डायबिटीज़ को शैतान चटा के मार दिया साहब, हाँ। हमारे दादा जो है डायबिटिक थे, तो हमारे हकीम साहब आते थे, ग्वालियर वाले हकीम साहब बोल के, हाजी साहब अल्लाह ताला कुरान में फरमा दिया है कि शहद में शिफा है, तो आप शहद खाइए। अब हमारे दादा भी जो मीठे के शौकीन, पहले समझ रहे ना, मीठे के शौकीन बोलो, अब तो फतवा ही मिल गया उनको, खाओ बोले तो दे दबा के भाभी शहद खाना शुरू कर दिए। हमारे को मालूम ही नहीं, बड़े में शहद खा रहे बोल के जाके देखे तो शुगर क्या की 300-400 क्या हो गई नहीं मालूम है। डॉक्टर मन्नन के पास लेके भागा मैं, उन्हें बोला क्या कर रहे हो, इंसुलिन दे रहा हूँ, सब दे रहा हूँ, ये बढ़ रही कहीं को शुगर। बोले तो हल्लू मेरे को बोले शहद खा रहा हूँ मैं बोल के। मैं बोला डॉक्टर साहब इन्होंने शहद खा रहे कहते और शहद से शुगर नहीं बढ़ती बोल के इनको हकीम साहब बोल दिए। बोला तो उसको लेकर आओ, हकीम को टोकता हूँ यहाँ पर ही बोल के बोले, समझ रहे आप। आखिर में क्या हुआ भाभी, वो जूता काट लिया उनको पैर में, वो जलवा जूता पहनते थे, उससे गैंग्रीन हो गया, अंगूठा काट देना पड़ा उनको, एम्पुटेशन कर देना पड़ा उसके अंदर से। ये आपके फतवे, ये यकीन साले शहद में शिफा है और धमका है और कलौंजी के अंदर फलाना है, मौत टल जाती कहते वो क्या खाए तो कलौंजी, हाँ। और उसके नाम पे तो क्या क्या खिला देते, मुंबई के बीज आनी है वो भी खा ली उसकी। अरे क्या छिचोरापना है, क्या छिचोरापना। नहीं, आप ये जो लम्हा है ना, जिस लम्हे में हम हैं, ये हमारी ज़िंदगी है। इस लम्हे को जीना सीखो, इस लम्हे की हर ब्लेसिंग को महसूस करना सीखो, इस खूबसूरत मौसम को महसूस करो, हाँ। हर लम्हे के अंदर जो ज़िंदगी मिली हुई है उसको जियो। किसी ने बहुत खूबसूरत बात कही जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी कि ये मत देखो कि ज़िंदगी में कितने पल हैं, ये मत देखो कि ज़िंदगी में कितने पल हैं, ये देखो कि हर पल में कितनी ज़िंदगी है। हर पल में एक ज़िंदगी होती है, उसको जीना चाहना चाहिए। और मज़हब आपसे क्या करता है मालूम है, उस पल से महरूम करता है आपको, हर हैप्पीनेस को पोस्टपोन करता है जन्नत के नाम पे, आखिरत के नाम पे नहीं। अब आप बोलिए ये बच्चे हैं छोटे छोटे, छोटे बच्चे, इब्बू है जैसा हमारा, इसका ये जो बचपना है ये माँ बाप के लिए एक मसरत है, हाँ? माँ बाप अगर इस टाइम पे इस बच्चे के साथ में अपने जॉयफुल मोमेंट्स अगर नहीं गुजारेंगे, ये बच्चा तो थोड़े दिन में बड़ा हो जाएगा। आप झाड़ पे जाके उल्टे लटक जाइए, इस बच्चे का बचपना फिर नहीं ला सकेंगे आप। इसको जो आप हैप्पीनेस देंगे वही हैप्पीनेस आपको मिलेगी। ये बच्चा बड़ा हो गया तो कुछ भी नहीं रहा, उसके बाद में क्या बचा। एक वाकया मैं स्टीवन आर कोए की किताब में पढ़ा था मैं, मिशन स्टेटमेंट। स्टीवन आर कोए मैनेजमेंट पे बहुत अच्छी किताबें लिखते हैं। द 7 इफेक्टिव हैबिट्स उनकी एक बहुत ही खूबसूरत किताब है। उसके अंदर वो बताए थे कि आपकी लाइफ का मिशन स्टेटमेंट होना चाहिए, हर लाइफ का, कि आपका लाइफ का एम क्या है। आर यू ए फैमिली आपका फोकस है, पैसा आपका फोकस है, शोहरत आपकी फोकस है, आप किसी भी, आपको जो पसंद है उसका बना लीजिए आप। इट इज़ योर चॉइस, इट इज़ योर चॉइस, देयर इज नो हार्म इन इट। लेकिन इसको सोच समझ के बनाइए। और एक मर्तबा जब आप मिशन स्टेटमेंट अपना डिक्लेयर कर देते हैं कि मेरा मिशन स्टेटमेंट मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली की वेल बीइंग है, अगर ये आपका मिशन स्टेटमेंट है तो वो सबसे पहले प्रायोरिटी बनेगी। रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बिकम द सेकेंडरी। अगर बिजनेस आपका मिशन स्टेटमेंट है तो कॉन्सेंट्रेट कीजिए उसके अंदर, छोड़िए सबको, खूब कमाइए, पैसा कमाइए, वो आपका मिशन स्टेटमेंट है। देयर इज नो हार्म, देयर इज नो हार्म। साइंटिफिक रिसर्च अगर आपका एक मिशन स्टेटमेंट है तो कीजिए, तो उसके अंदर ये सब नहीं समाएगी बातें। तो उसमें उसने एक रियल लाइफ एग्जाम्पल कोट की। एक आदमी को एक जॉब पे, अमेरिका के अंदर उसको जॉब मिली, एक कंपनी के अंदर वो जॉब कर रहा था। तो एक सर्कस लगी हुई थी, सर्कस।
तो वो अपने बच्चों के लिए सर्कस की टिकट बुक कराया किसी फ्राइडे के दिन। और जो इसका बॉस था वो ये बोला कि भाई एक कुछ अर्जेंट असाइनमेंट आ गया है, तो आज सब जनों को ओवरटाइम करना पड़ेगा, और आज जो है यह, तो ये आदमी आके बोला कि साहब मुझे सर्कस जाना है। तो वो उसका बॉस ये बोला कि तुम्हारे लिए सर्कस जाना इंपॉर्टेंट है, और तुमको मालूम है कि अगर तुम आज अगर ओवरटाइम नहीं करे तो यू मे बी लूजिंग योर जॉब ऑल्सो, द चांसेस आर दैट यू मे लूज योर जॉब। तो ये बोला कोई प्रॉब्लम नहीं साहब, मैं तो जाऊंगा, मैं तो ओवरटाइम नहीं करूंगा, क्योंकि इट इज माई कमिटमेंट टू माई चिल्ड्रन, आई हैव मेड दैट आई विल टेक देम टू द सर्कस। उन्हें बोला मिस्टर सो एंड सो यू मे लूज द जॉब। उन्हें बोला नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। आदमी चला गया, बच्चों को सर्कस दिखाया उसने। सेकेंड डे जब जॉब पे आया तो उसकी जो भी सैलरी बची हुई थी वो देना था उसको, ही वॉज बीन फायर्ड, निकाल दिया गया उसको। बॉस को बहुत गुस्सा आया, निकाल दिया उसको। उसने बॉस से एक जुमला कहा, उसने उसकी वजह से फिर उसकी नौकरी रजिस्टर हो गई। उसने कहा सर ये नौकरी तो आज गई है, कल आ जाएगी, मेरे बच्चों का बचपन वापस पलट के नहीं आएगा, मैं उनके बचपन को महरूम नहीं करना चाहता था, वो पल से मैं महरूम नहीं होना चाहता था, वो जॉय उनके चेहरे पे जो आने वाली थी उस दिन सर्कस दिखा के, वो मैं देखना चाहता था। तो नौकरी तो वापस आ जाएगी, लेकिन मेरे बच्चे का बचपन कहाँ से वापस आएगा, इसीलिए मैंने इसको प्रायोरिटी दी। तो बॉस से बोला कि मैं भी फैमिली वाला आदमी हूँ, यही मेरे गोल होना चाहिए उस टाइम पे। तो आप डर जाते हैं बहुत मरतबा कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेट नहीं करते। नहीं, एक मिशन स्टेटमेंट बनाइए लाइफ का, जो भी मिशन है आपका, और कंप्लीट डेडिकेटेड हो जाइए उस मिशन के ऊपर, दैट्स ऑल। अगर फैमिली आपका मिशन स्टेटमेंट है तो यू शुड बी ऑनेस्ट, डेडिकेशन शुड बी देयर टू योर फैमिली। खूब पैसा कमाना आपका मिशन स्टेटमेंट है तो खूब पैसा कमाने के अंदर वक्त को लगाइए, फैमिली गई किधर भी छोड़ दीजिए, क्योंकि मिशन के खिलाफ जा रही है बात। कमिट टू योर मिशन स्टेटमेंट, और वो बनाने से पहले बहुत बारीकी से सोचो कि मैं क्या बना। इमोशंस नहीं, उसको ग्राउंड रियलिटी के ऊपर चेक करते हुए ये देखिए कि क्या चीज़ मुझे हैप्पीनेस देगी, किसमें मेरी खुशहाली है, उसको नज़र में रखते हुए आप अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कीजिए। बहरहाल मैं तो यही देख सका हाजी साहब अपनी ज़िंदगी में, अगर मेरी ज़िंदगी में कुछ भी बुरा हुआ है, किसी ने भी मेरे लिए बुरा नहीं किया भाभी, उसका जिम्मेदार मैं हूँ। स्टीवन आर्कवे यही ऑथर कहता है एक जगह पे, नथिंग कैन हैपन टू यू, नथिंग कैन हैपन टू यू अनलेस यू गिव अ कंसर्न टू हैपन इट। आपकी ज़िंदगी में बर्बादी जब आती है जब आप बर्बाद होने का कंसर्न देते हैं, आपकी ज़िंदगी में खुशहाली जब आती है जब खुशहाल होने का कंसर्न देते हैं आप। कोई आके बर्बाद नहीं करता है, कोई आके आबाद नहीं करता है आपको, आप खुद अपने आप को आबाद करते हैं, आप अपने खुद को बर्बाद करते हैं। तो आप अपने आप को गार्ड कीजिए। कुरान यही तो कह रही है कि मुत्तकीन, वो जो अपने कंसर्न्स को गार्ड करते हैं। कितना खूबसूरत टर्म है कुरान का, मुत्तकीन, वो जो अपने कंसर्न्स को गार्ड करते हैं। आपका कंसर्न क्या है, उसको गार्ड कीजिए, कोई नुकसान नहीं होगा आपका, कोई भी नुकसान नहीं कर सकेगा आपका। चैलेंज है मेरा, चैलेंज है। नोबडी कैन हार्म यू, नोबडी कैन हार्म यू। अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की मर्जी। अरे ऐसा कैसा अल्लाह है जिसकी मर्जी से नुकसान आते हैं आपके पास में? हाँ, नहीं साहब, सोचना चाहिए। मैं अभी भी यही बोलूँगा, थिंक एंड थिंक देयर मस्ट बी अ बेटर वे, थिंक एंड थिंक देयर मस्ट बी अ बेटर वे। सोचो यार, 60-70 साल की ज़िंदगी मिली हुई है, इसको सोचो कि मैं इसको जन्नत कैसे बनाऊँ। मौत के बाद तो कुछ नहीं है, ये तो समझ में आ गई होंगी बात आप लोगों को। अभी तक ना कोई जन्नत है ना कोई आखिरत है, ये तो ड्रामा है।
इंसान हमेशा हमेशा जिंदा, बकरा के को हमेशा हमेशा जिंदा नहीं रहेगा। तुम भी तो वही मैमल फैमिली के हो। बकरे को तो खत्म कर दे रहे हो तुम, दूसरे जानवरों को तो खत्म, मगर खुद हमेशा हमेशा जिंदा रहना चाहते हो। जो मतलब वैसा फीडिंग क्या क्या कहा गया कुरान के सूरह अनाम की 38 नंबर की आयत है, शायद उसके अंदर ये बात हम लोग देखे थे, वो आयत याद होगा आपको, नंबर याद नहीं आ रहा है। उसके अंदर ये बोला कि जिस तरीके से परिंद चरिंद ये अनाम है, इसी जैसे वो नेशन है वैसी एक तुम नेशन हो, मेरे नज़दीक इसके अलावा कुछ नहीं हो तुम। जैसे दूसरे नबातात हो उसी तरीके से तुम हो, देयर इज नो डिफरेंस। यू विल डाई एंड यू विल बिकम ऑर्गेनिक, दैट्स इट, डोंट वरी अबाउट इट। नो पैराडाइज इज वेटिंग फॉर एनीवन। उधार में कहीं को रख रहे सब, आज की खुशी आज मनाओ, उधार में क्यों छोड़ रहे हो उसको? हाँ, आप बताइए, रोशन ख्याली जिसको बोलते हैं ना भाभी, जिसको बोलता हूँ मैं मॉडर्न थिंकिंग। अब रोशन ख्याली में तो भाई फैशन करना भी है, गाने गाना भी है, पॉप सिंगिंग भी है, डांसेस भी है, वो भी एक हिस्सा है, वो भी एक हिस्सा है। अगर किसी आदमी को डांस करने से मसरत होती है तो हासिल करे, किसी को गाना गाने से मसरत होती है तो वो हासिल करे। अगर वो बुरे होते, ये गाने नाच और ये सब बुरे होते, तो मैं आपको यकीन के साथ में कह सकता हूँ, कल हम लोग जंगल गए, कितने मोर देखे हम लोग, हाँ 50 मोर देखे हम लोग कल फॉरेस्ट में, कल 50 मोर देखे। हाँ, अगर रक्स अगर बुरा होता तो खुदा कभी मोर को नचवाता नहीं। मौसीकी अगर बुरी होती तो खुदा जो है कभी कोयलों से वो आवाज़ नहीं निकलवाता, चिड़ियों से वो आवाज़ नहीं निकालता जो हम सुनते हैं। नेचर के अंदर से वो साउंड्स नहीं आती हमारे को। फैशन अगर बुरी होती तो फूल इतने खूबसूरत कभी नहीं होते। अरे ये तो इंसान को जॉय देता तो दे, ले उसमें से जॉय। किसी को नाचना अच्छा दिखता, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नाच गाने शुरू करो, मैं ये कह रहा हूँ किसी को अगर उसका शौक है तो करे हो। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नाचना शुरू कर दो, हैप्पीनेस मिलता है, अगर आपको मिलता है तो मिले उसमें से, क्या फ़र्क पड़ता है उसके अंदर। यही है असल बात, मतलब उधर कॉन्टेक्स्ट बातों को लाना चाहिए। अरे मौसीकी हराम, खाली वो बजा सकते, कहते धपड़ा हो, कौन सा एक वो हिंदुओं के मुर्दों में बजाते, देखो अपने पास वो शादियों में बजाते मुसलमानों के, क्या बोलते हो उसको, उसको दफ है, डफ डफ कुछ बोलते हो, वो बजा सकते, कहते उसके अलावा कुछ नहीं बजा सकते। हाँ, कुरान में लिखा हुआ है दाऊद जब अपना सुर बजाते थे तो क्या होता था। जी हाँ, हाँ हाँ हो रहा है, बिल्कुल जी हाँ, चलो नहीं होने चाहिए, जो जिसको दिए थे ना होने चाहिए। जी अच्छी बात है।